वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलीज़ ड्रीम। आज मैं असल में देर से निकला था घर से क्योंकि रात को मैं लेट सोया था। फिर सुबह उठा तो गाड़ी अब्बू लेके गए हुए थे कहीं पे काम वगैरह के लिए। एक तो गाड़ी भी लेट आई, दूसरा मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने वीडियो थोड़ी सी एडिट करनी थी, अपलोड भी करनी थी, वो भी अपलोड की। और अपलोड करने के बाद मैं तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे निकला हूँ। और मैंने पहली राइड छोड़ी है बीकन हाउस, जो कि मुझे घर के करीब से मिल गई है। और वहाँ पे छोड़ के मैंने कम से कम आधा घंटा वेट किया और दूसरी राइड मुझे मिली है वहाँ से BZU की। तो मैं अब इस टाइम हूँ BZU। आप ये देख सकते हैं, इस टाइम मैं BZU पे खड़ा हूँ। BZU में ये डिपार्टमेंट तो नहीं है साथ में कोई, असल में मैं बस छाँव में खड़ा था थोड़ी देर के लिए। तो मुझे जैसे ही यहाँ से राइड मिलेगी तो मैं यहाँ से राइड लेके फिर मैं जाऊँगा अपनी अगली राइड के लिए। ये स्टूडेंट्स वगैरह ये वो जैसे भी पढ़ाई तो हो रही है वैसे BZU में देखा जाए तो। ये तो हम ही थे जो ना पढ़ सके। अब देखते हैं कि मुझे यहाँ से कौन सी राइड मिलती है। एक दो राइड आई हैं जो कि कैंसिल हो गई हैं, लेकिन अब देखते हैं। मैं वेट तो कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे छाँव मिली है। और यहाँ से अगली राइड जो मिलेगी वहाँ से मैं आपको बताऊँगा, वहाँ से मैं दिखाऊँगा कि कौन सी राइड मुझे अगली मिली है। देखते हैं कि अगली राइड कौन सी मिलती है। लेट्स कंटिन्यू। BZU से मुझे राइड लगी है यहाँ शाहरुख ने आलम की। असल में 3 लोकेशन उन्होंने पिन की थी, एक शाहरुख ने आलम C ब्लॉक, दूसरा शाहरुख ने आलम T चौक और फैसल मूवर। लेकिन हमने पहले जाना था C ब्लॉक में। अब वो लेडीज़ थी तो उनसे बहस भी नहीं कर सकता था मैं। उन्होंने कहा कि पहले हमें फैसल मूवर पे छोड़ दें। अब मैं फैसल मूवर पे गया, वहाँ पे गया जाके फिर मैं वापस आया, फिर T चौक छोड़ा, फिर वहाँ। और ऐसा करने से मतलब कम से कम मेरा 4-4.5 किलोमीटर इजाफी हुआ। 4-4.5 किलोमीटर का मतलब है कि मैं उसमें 300 या 250 मेरे पैसे बनते हैं, जो कि मैंने उनसे चार्ज किए लेकिन उन्होंने नहीं दिए। 770 रुपये में हमारी डील हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मतलब इस तरह से जाएंगे, मतलब पहले C ब्लॉक, फिर T चौक, फिर फैसल मूवर। लेकिन फैसल मूवर पे पहले गए तो मुझे आने जाने का कम से कम 4.5 किलोमीटर का सफ़र बना। ऐसे लोग भी मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि कल मैंने फैसल मूवर से एक राइड उठाई थी ज़करिया टाउन 12 नंबर गली की, और मेरा बनता था 600, और उस बंदे ने मुझे दिए हैं कम से कम 850-900 रुपये उसने दिए हैं, क्योंकि रश की वजह से गाड़ी चलती रही है, AC भी था, ये वो। ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे लोग भी हैं कि मेरे जो बनते थे, वो जो डील हुई थी उसके अलावा मेरे चार्ज बनते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। अब उसके बाद मुझे कम से कम आधा घंटा हो गया कि मैं वेट कर रहा हूँ। आधे घंटा या उससे ज़्यादा 40 मिनट हो गए कि मैं वेट ही कर रहा हूँ। अभी तक मुझे राइड नहीं। मैं खड़ा हूँ, ये 6 फीटी रोड है, वो 100 फीटी रोड है शाहरुख ने आलम का, और ये 60 फुट रोड है शाहरुख ने आलम का। अब देखते हैं यहाँ पे मुझे राइड मिलती है। एक मिली थी लेकिन वो कैंसिल कर दी उन्होंने। शुक्र है कि मेरे पैसे नहीं कटे, वो यहाँ से बुच विलास की थी। अभी भी इंतज़ार ही कर रहे हैं कि मिलती है या नहीं मिलती। राइड मिली थी यहाँ से वहाँ से क्या कहते हैं 100 फुट रोड से राइड मिली थी यहाँ की। गुलगश्त जम्स पे लेडीज़ थी, उनको छोड़ा है, और उनको छोड़ के मैं आया हूँ यहाँ पे गोल बाग, मुल्तान गोल बाग में। अक्सर आप यहाँ पे आए भी होंगे, आपने देखा होगा यहाँ पे अक्सर फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, और वॉकिंग रैक भी बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पे मुझे तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे भी मैं वेट ही कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब पता नहीं कितने ही दिन हो गए हैं कि एक राइड छोड़ के और जिसमें अगली राइड पे जाता हूँ
और जहाँ पे जाके मैं खड़ा होता हूँ वहाँ पे मुझे क्या कहते हैं वेट करना पड़ता है 2 घंटे का। पता नहीं काम है या नहीं है या क्या है। और अभी तक भी मैं वहाँ पे खड़ा हूँ गोलबाग, और ये रोड जा रहा है ब्रांड रोड पे। ब्रांड रोड जहाँ पे मतलब काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि गुल अहमद है, बच्चा पार्टी है, एडिडास है, और कौन से हो गए, जे डॉट हो गया, काफ़ी सारे मतलब ब्रांड्स हैं जो पे यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। और अभी भी ये बिल्डिंग्स वगैरह जो भी है ये बनने के लिए तैयार हैं। इसमें अभी ये गोल बाग पे खड़ा हूँ। अब यहाँ से मुझे काफ़ी सी राइड हुई आई है, लेकिन वो कैंसिल हो गई हैं। मुझे फेयर उनको मेरा फेयर पसंद नहीं आया और मुझे उनका फेयर पसंद नहीं आया। सो अब देखते हैं कि यहाँ से राइड मिलती है या नहीं मिलती। राइड मिली तो है ब्रांड रोड से, और अब ये मुझे मिली है वहीं BZU की। ये भी लेडीज़ हैं। अब अल्लाह करे वहाँ से मिल जाए, क्योंकि सेकंड टाइम है और यूनिवर्सिटी से वापस की राइड मिलना होता मुश्किल है। अब राइड मिल तो गई है, लेडीज़ हैं। अब उनको मैंने बुलाया है यहाँ पे, क्योंकि आगे पुलिस की चौकी लगी हुई है, वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आगे का रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है। तो मैंने उनको बोला है कि आप चेक पोस्ट तक आ जाए, चौकी तक आ जाए, फिर आगे मैं आपको लेके चला जाऊँगा। तो शुक्र है वो मान गए हैं, आ गए हैं, आ रहे हैं। और उन्होंने अगर मैं यहाँ पे जाता तो फिर वो चालान वगैरह भी साफ ज़ाहिर है। अब जैसे उन्होंने बाइक वालों को रोक लिया है, अब मैं जा रहा हूँ घर। 2-3 गाड़ियाँ कुछ भी लगी हैं, तो मैं ये पेट्रोल डलवा रहा हूँ। और पेट्रोल की इस टाइम कीमत है 343.38। मैंने 1010 का डलवाया है। सो अब देखते हैं कि पेट्रोल मुझे लगता है बढ़ रहा है या पता नहीं क्या हिसाब है। और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत आवाम के लिए ना एक ऐसा समझ लें आप कि झटका है बहुत ज़्यादा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हम इन ड्राइव चला रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब शाम को घर जाते हैं तो किस हिसाब से घर जाते हैं, क्या बचा के घर जाते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है। और ये भी नहीं पता, मतलब जो सिचुएशन इन्होंने खड़ी कर दी है और उसका हमें कुछ ये भी नहीं पता कि कोई हमारे लिए सही है भी सही, कोई इंसान जो भी सियासत में है क्या वो हमारे लिए सही है भी सही या नहीं है। अभी मैंने भाई से पूछा है कि मतलब कोई बड़ा इजाफा तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने रश देखा था पेट्रोल पंप पे। उसने कहा ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि रोज़ाना के हिसाब से प्राइसेस बढ़ती हैं, 1 रुपये 2 रुपये 1 रुपये 2 रुपये, और ऐसे ही है। पिछला जो हफ्ता गुजरा है उसमें तकरीबन एक हफ्ते में कोई 20-30 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं रोज़ाना की मियाद पे। सो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अभी मैंने जो आखिरी राइड छोड़ी है वो थी वो जो जिस अंकल को मैंने छोड़ा वो कनाडा में रहते हैं। और आज मिलादुन नबी भी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे। और एक प्यार, एक इस्लाम, एक प्यार भरी जो हम इस टाइम इस मुल्क में जो आपस में कुछ भी अगर 1% भी हमारे दरमियान में इखलाक प्यार है तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है। और लिहाजा मैं ये कह रहा था कि मैंने जिस अंकल को अब छोड़ा है वो कनाडा में पिछले 65 साल से कनाडा में ही रहते हैं। और वो कहते हैं कि मैं छोटी उम्र से ही कनाडा में शिफ्ट हो गया था। और वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुझे जो लगता है कि मेरा जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि मैं कनाडा में शिफ्ट हो गया। लेकिन आपका तो कोई हाल भी नहीं है। और वो सच्चे हैं, मतलब उनके पास आज अगर उन्होंने डिसीजन लिया था तो सब कुछ है उनके पास। आज पैसा भी है, लाइफ भी है। सो अब क्या ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बारे में। बाकी पेट्रोल के लिए अल्लाह बेहतर करे कि देखो क्या होता है क्या नहीं होता। बेस्ट ऑफ लक। ये हम यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। सो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। सो खुदा हाफिज़।